नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां विवेक विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां डायग्नोस्टिकॉन 2026 का भव्य आयोजन 24 एवं 25 जनवरी को हो रहा आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विवेक विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज परिसर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वान्या सिंह ने की। इस मॉक ड्रिल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अग्निशमन एवं आपदा सेवाएं सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों व संगठनों ने सहभागिता की। सभी विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ अपने अपने दायित्वों का शानदार प्रदर्शन किया गया। ब्लैक आउट मॉक ड्रिल की शुरुआत ठीक शाम 6 बजे अस्पताल में आग लगने की काल्पनिक घटना के साथ हुई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर ऋतु चौधरी, डिप्टी कलेक्टर, जिला सूचना अधिकारी हर्ष चावला, सीओ पुलिस संग्राम सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मैडम, आज जो मॉक ड्रिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य था और क्या पर्पस रहा है? आज शासन के निर्देशों के क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन और सभी विभागों, विद्युत विभाग, मेडिकल एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स के सहयोग से ये ब्लैकआउट किया गया था 2 मिनट का, जिसका कभी भी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम लोग कैसे उस समय रिस्पांस करेंगे, उसकी एक हमारी एक्सरसाइज थी, और जिसको आज विवेक कॉलेज में हमने इसको आयोजित किया है और ये कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मॉक ड्रिल में क्या दिखलाया गया आपकी तरफ से? क्या मॉक ड्रिल में एक 2 मिनट का ब्लैकआउट किया गया, फिर उसके बाद एक फायर का एक हमने मॉक एक्सरसाइज दिखाई, फिर उसके बाद जो घायल लोग थे उनको कैसे हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने जो चिन्हित हॉस्पिटल था वहां पे लाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित NTST जीना गोरा विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने और इसके बाद आउटसोर्सिंग प्रबंधन कर्मियों एवं अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना के बाद शुक्रवार को भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक के साथ संयुक्त मोर्चा की बैठक हंगामे के कारण विफल हो गई। इसके बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह नॉर्थ तीसरा व्यू पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने महाप्रबंधक AK सिन्हा और स्थानीय प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया। संजीव सिंह ने घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि दोषी लोगों पर प्रशासन को अविलंब सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कर्मियों और अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती, तब तक आउटसोर्सिंग परियोजना को चलने नहीं दिया जाएगा। मारपीट की घटना को लेकर अब तक 2 मामले दर्ज किए गए हैं। और फिर उसके बाद जो जानकारी मिली हमको, जानकारी के बाद हम लोग यहाँ फिर उपस्थित हुए। अभी आपके सामने MDO पैच है। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई माइंस चालू नहीं है। कुछ एक आध जगह कुछ एक आध जगह जो है मशीन उनका मूव किया था, तो फिर से उनको लोग रुकवाए हैं। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि माइंस को चलवाना है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना हम लोगों का काम नहीं है। और जिला प्रशासन की ओर से प्रशासनिक पदाधिकारी, अभी आपके सामने थाना के सीनियर ऑफिसर्स भी आए थे, इन लोगों का स्पष्ट कहना था और कि माइंस चलेगा। मैं इन लोगों को स्पष्ट अभी इन लोगों के सामने भी कहा कि आप अगर थोड़ा दिन आप धैर्य रखते तो निश्चित रूप से जो लोग ये नौटंकी किए थे उनको हम मजदूर के पैर पर गिरा देते। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी का बात है, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ है, लेकिन ये बात जाएगा जो भी राजनीतिक लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी और वो किसी हद तक लड़ी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आज के अभी के परिस्थिति में कि कोई ये समझ ले कि हमारा माइंस चालू है तो हम किसी भी प्रकार का आतंक करेंगे। अगर पुनर्विति होती है तो निश्चित रूप से मैं उपस्थित होकर उसको जवाब देने का काम करूंगा। और मीडिया के माध्यम से ये कहता हूं, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैसे लफंगों को कंट्रोल कीजिए, अन्यथा
निश्चित तौर पर हम सभी लोग मिलकर उन लफंगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। और आज से मेरी उन लफंगों पर पैनी नज़र है, पैनी नज़र है। और जैसे लोग मिलेंगे उनको यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा, सिर्फ मिले वो लोग। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सेवा संगठनों के संघ कंसोर्शियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित की जा रही प्रमुख डायग्नोस्टिक कॉन्फ्रेंस काहो डायग्नोस्टिक कॉन 2026 का भव्य आयोजन 24 एवं 25 जनवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित सभागृह में किया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो देश की हेल्थ केयर प्रणाली में डायग्नोस्टिक्स की बढ़ती भूमिका को नई दिशा प्रदान करेगा। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हेल्थ केयर सिस्टम में डायग्नोस्टिक्स की भूमिका, जांच की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1500 से अधिक हेल्थ केयर एवं डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स, नामी एक्सपर्ट, फैकल्टी और प्रतिष्ठित स्पीकर सहभागिता करेंगे। नमस्कार। काहो डायग्नोस्टिक ऑन जो 2026 है, ये हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 24 और 25 जनवरी परसों, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एट DAVB देवी अहिल्याबाई इंस्टीट्यूट इंदौर। ये कॉन्फ्रेंस में आई थिंक डॉक्टर विनीता कोठारी, जो यहाँ की आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉर्च बेरर है फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, एंड डॉक्टर DP लोकवानी सर का गाइडेंस है हमें। सो अभी हमारे पास काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके शहर में, जो सिखाएंगे। अभी हमें आज तक 1600 registrations of delegates हो चुके हैं, and we are not going to stop anybody from coming. We also have very good quality bearers, that is doctors from NABL and NABH also coming to our conference to give us guidance and their suggestions for our conference. So I think it's the most looked after event in diagnostics which is happening in our country. Thank you. का नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अपर्णा जयराम हूँ, काहो डायग्नोस्टिक डिवीजन की चेयरपर्सन। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कोंच के नया पटेल नगर में स्थित मदर प्राइड पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मां सरस्वती का पूजन किया गया और उन्हें तिलक, चंदन और माल्य अर्पण कर आरती अर्पित की गई। समस्त छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती से ज्ञान प्राप्ति और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद लिया। स्कूल के प्रबंधक आदित्य पांडे, प्रधानाचार्य आनंद पांडे और मैनेजर विश्वनाथ ने बच्चों को इस विशेष दिन के महत्व के बारे में जानकारी दी और सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन एवं योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक अजय सर, अमित सर, अनुराग सर, सौरभ सर सहित अन्य मौजूद थे। तो जानना चाहते हैं आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम है, कितने वर्षों से आपके यहाँ होता चला है? नमस्कार, मैं आनंद पांडे, प्रिंसिपल ऑफ मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल। आज बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए हम सभी छात्र और सारे शिक्षक आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे जिनमें कई सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है और हमारी तरफ से आप सभी नगरवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जालौन जनपद के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के कुरौती गांव में उस समय कोहराम मच गया जब एक ही परिवार के पिता, माता और बेटी के शव एक साथ गांव पहुंचे। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई और माहौल गमगीन हो गया। परिजनों के अनुसार 21 जनवरी की शाम चंद्रपाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर गए थे। वे रिश्तेदारी में प्रदीप के घर पहुंचे थे और अगले दिन भारतीय विद्या मंदिर कॉलेज जाने के लिए निकले। इसी दौरान ग्वालियर में पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को कुचल दिया, जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जब तीनों के शव गांव कुरौती पहुंचे तो गांव में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है भैया आपका? महेश चंद्र। पिता का क्या नाम? श्री तुलसीराम। क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ है मेरे चिचरे भाई का।
जिसमें उसकी पत्नी, उसकी लड़की, तीनों मौके पर ही दम तोड़ दिए हैं वहीं पे, एक्सपायर हो गए। बच्ची को पेपर दिलाने के लिए ग्वालियर गई थी जी। जेई का पेपर था, बस वहीं जा रहे थे परीक्षा केंद्र पर, बस वहीं पर पीछे से ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने रोक दिया सीधा। क्या करते थे भैया, क्या उम्मीद मेहनत मजदूरी करते थे, बस बच्ची से उम्मीदें थी, इसलिए तो पढ़ा लिखा रहे कि आगे चल के भविष्य बनाएगी भाई, हमारी भी कुछ हेल्प होगी। कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्ची की उम्र ऐसी 18 जी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अल्पिता। अर्पिता। अल्पिता अल्पिता जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं भैया जो एक्सपायर हुए उनको? उनको 2 बच्चे हैं, एक बच्ची थी ये। अच्छा, बच्चों के क्या क्या नाम? एक नाबालिग है, एक बीटू सिंह, एक विनय सिंह अच्छा, और सत्यम सिंह। दोनों बच्चे हैं अभी? नहीं, अभी घर पे तो नहीं है, कहीं बाहर थे तो आ रहे हैं अभी। अच्छा, वो भी मेहनत मजदूरी करते हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर। तो क्या सहारा था इनका? कोई सहारा नहीं, यही मेहनत मजदूरी से अपना चला रहे थे। बच्ची क्या बनना चाहिए? बच्ची तो अपने, उसके तो सपने तो बड़े बड़े थे, पर अब क्या करें। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में 3 दिन पहले युवक खुशी आलम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम मृतक के ही दोस्तों ने दिया था। पुलिस के अनुसार घटना के समय खुशी आलम नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गाली गलौज कर रहा था। इसी बात से आक्रोशित होकर पंकज उर्फ शेर सिंह, सुधीर और अतुल ने पहले खुशी आलम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपियों ने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, तिरवा थाना क्षेत्र खुलासा क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, तिरवा थाना क्षेत्र के कपूरापुर गांव में 21 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें गमछे से गला घोंटा गया था और उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए। एक पंकज उर्फ शेर सिंह है, जो उसी कपूरापुर गांव का रहने वाला है। दूसरा अतुल जाटव है और तीसरा सुधीर है। इन 3 लोगों ने वही जो मृतक खुशी आलम है उसके साथ पहले शराब पी थी और इसी में वो इनका कहना है और जो घटनाक्रम से साबित भी हुआ है कि आपस में शराब पीने के बाद इनका झगड़ा हुआ और वो गाली देने लगा। उसमें जो इसमें मुख्य अभियुक्त है पंकज, उसने उसको घूसा मार दिया था, जिससे वो गिर गया था और इसके बाद इन तीनों लोगों ने मिल करके उसी के जो गमछा था मफलर टाइप का, उससे गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और घटना कारित करने के बाद ये सब लोग भाग गए थे। इसमें जो पंकज है उसमें काफ़ी ब्लड वगैरह लग गया था, तो इसने अपनी शर्ट भी जला दिया था, जिसके अवशेष भी पुलिस ने बरामद किए हैं और तीनों लोगों ने घटना को कन्फेस किया है और उसकी हत्या में शामिल होना बताया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या आरोपी या मृतक में कोई संबंध? ये आपस में रोज इनका मिलना जुलना था और सभी लोग आपस में मिलते थे, खाना पीना इनका था, अक्सर शराब पीने के भी आदी थे। उसी दौरान ये पहले आपस में दोस्ती भी थी और जो पता चला है कि उसमें कुछ पैसा जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसने पैसा उस दिन शराब में लगाया हुआ था, तो ये मृतक से मांग रहा था कि मेरे पैसे इसमें लगे हैं। उसी में वो गाली देने लगा था और गाली देने के दौरान इसने मारपीट पहले करी और फिर तीनों लोगों ने मिलकर गला घोंटा। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मोतिहारी के राधा नगर स्थित सिकारिया फार्मेसी कॉलेज एवं मोदी मेमेंटो संग्रहालय परिसर में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा के युवा नेता यमुना कुमार सिकारिया द्वारा सिकारिया फार्मेसी कॉलेज परिसर में किया गया। इस अवसर पर बिहार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन साहनी, मोतिहारी नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने संयुक्त रूप से
फार्मेसी कॉलेज के नवनिर्मित कार्यालय का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता यमुना कुमार सिकारिया ने कहा कि युवा पीढ़ी में संस्कार और संस्कृति की चेतना बनी रहे, इसी उद्देश्य से कॉलेज में प्रत्येक नामांकन के समय छात्रों को मां सरस्वती की तस्वीर भेंट की जाती है। भाजपा नेत्री डॉक्टर हिना चंद्रा ने कहा कि ऐसे आयोजन सभी स्कूलों और कॉलेजों में होने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो। सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के प्रांगण में सरस्वती पूजा मनाया गया और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को माँ शारदे की तस्वीर वितरण की गई है। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम। जब विद्या होती है तो आपके अंदर विनम्रता आती है और विनम्रता से ही पात्रता आती है। कोई इंसान ऐसे ही पात्र नहीं हो सकता। किसी भी इंसान के अंदर वो संस्कार होना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई वो भी करते हैं जो दिन भर किताबों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना विरासत को भी समझना बहुत जरूरी है। अपने आध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा संदेश यमुना जी ने देने का काम किया है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही 25 दिसंबर आता है जगह जगह क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन शायद बहुत कम स्कूल हैं जहां पर लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमें समझाना होगा कि हमारे देश की सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी। और जब तक वो नहीं समझेंगे, वो लगाव और जुड़ाव हमारे देश के मिट्टी के प्रति नहीं होगा, वो भावनात्मक लगाव जो होता है वो नहीं होगा। तो माँ शारदे जो विद्या की देवी है, मैं सभी छात्र और छात्राओं को कहना चाहती हूँ कि एक एजुकेशन ही है, एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। एजुकेशन हैज गॉट नो ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेटिव इसका नहीं है। आपकी शिक्षा दीक्षा ही है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। और जब तक वो नहीं होगा, आप कुछ भी किसी भी कोने में चले जाएं विश्व के, आपकी पहचान नहीं होगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहले आपको अपने आप को शिक्षित करना होगा, संस्कारों के साथ शिक्षित करना होगा। तभी आप कहीं भी अपना प्रभाव बना सकते हैं, तभी आप कहीं भी भीड़ से अलग नजर आएंगे, दूर से ही नजर आएंगे। सूरज की रोशनी को कभी कोई खिड़की और दरवाजे बंद करके दबा नहीं सकता है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे सिकारिया फार्मेसी कॉलेज में मेरे नवनिर्मित फार्मेसी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। वहां उस ऑफिस में भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार के फोटो को भी, चित्र को भी लगाया गया है। एवं आज सभी फार्मेसी और बीएड के छात्रों को माँ सरस्वती की फोटो भेंट की गई है, ताकि वे हमारे सनातन संस्कृति की और अक्सर वो जाने कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज में माँ सरस्वती की आज के दिन पूजा होनी चाहिए। बसंत पंचमी, बसंत के आगमन का शुभारंभ होता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी कहा है, हमारी जो प्रकृति है उसकी पूजा होती है, और इसे छात्र जानेंगे और विद्या की और अग्रसर होंगे। यहाँ आज इनका कार्यक्रम जो बहुत अच्छा है, बच्चों के बीच में माँ सरस्वती का चित्र को वितरण किया गया है। इन्होंने कृष्ण भगवान के जो सारी अवतार है उनका भी हम लोग आज दर्शन करने का मौका मिला। हम चाहेंगे कि आज इतना अच्छा शुभ अवसर पर जो आज पतझड़, इसको बसंत ऋतु को पतझड़ का भी मौसम कहते हैं। जिस तरह हमारे पेड़ पौधा और सभी में कोमल पत्ते आते हैं, इसी तरह बच्चों में भी एक नया शिक्षा का हो, ज्वलंत उसका बढ़ावा मिले और आगे हमारा चंपारण शिक्षा के मामला में अव्वल बने। मैं यही सभी लोग से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चे को पढ़ावे लिखावे और आगे बढ़े। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर महंतादि शक्ति भाविकानंद गिरी पाटिल ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि स्नान बहुत अच्छे से किया और मां सरस्वती को समर्पित इस दिन पर भगवान से प्रार्थना की कि उनके बच्चे और भक्तगण तरक्की करें। किन्नर अखाड़ा की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य किन्नर समुदाय को समाज में सम्मान और धार्मिक स्थान दिलाना है। किन्नर अखाड़े में मां कामाख्या योनि की पूजा की जाती है, जो किन्नर समुदाय की आध्यात्मिक संरक्षक है। महामंडलेश्वर महंतादि शक्ति भाविकानंद गिरी पाटिल ने कहा कि किन्नर अखाड़े का उद्देश्य समाज में किन्नर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय को समाज में सम्मान और धार्मिक स्थान दिलाने के लिए वे काम कर रहे हैं।
जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं किन्नर अखाड़े से श्री महंत भाविकानंद गिरी, महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट से। आज प्रयागराज में बसंत पंचमी का भव्य पर्व सादर किया गया और इसमें सारे हमारे महामंडलेश्वर, श्री महंत, संत और हमारे जो भी शिष्य है, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हमने स्नान किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से स्नान हुआ। बसंत पंचमी ये माँ सरस्वती को समर्पित है और आज हमने जो स्नान किया है माँ सरस्वती को समर्पित करके स्नान किया और इसमें प्रार्थना करी कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे जजमान दाता है, भक्तगण है, मानने वाले हैं और जो भी हमारी अन्य जनता है, इनके बच्चे खूब पढ़े, तरक्की करे और अपना नाम बनाए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। ये एक महापर्व है और इस महापर्व में प्रयागराज के प्रशासन ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी है और जनता ने भी उतना ही प्रोत्साहन से हमें स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा। गए 1 महीने से किन्नर अखाड़े के अंदर माँ कामाख्या का यौनी स्वरूप, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, पूर्ण स्वरूप कहा जाता है, जहाँ से जगत की उत्पत्ति है, उस यौनी स्वरूप का हवन कुंड के स्वरूप में पूजा होता है। तो ये स्पेसिफिकली 10 महाविद्या और माँ कामाख्या को समर्पित पूजा है। जगत कल्याण के लिए सारे किन्नर माताएं और सारे हमारे भक्तगण, शिष्यगण यहाँ आके इस पूजा में शामिल होते हैं। यहाँ सात्विक और अघोर पद्धति से दोनों पद्धति के साधक यहाँ रहते हैं। हमारी पूजा 2 घंटे की शाम को चलती है और 1 घंटे की रात को चलती है। गए 1 महीने से ये पर्व चलता आ रहा है, जगत कल्याण के लिए है। हम रोज बैठ के यहाँ खुद के लिए, हमारे शिष्यों के लिए, जनता के लिए यहाँ मंत्र करते हैं और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपत्तियां आप देख रहे हो फिलहाल के टाइम पे चल रही है, तो इस आपत्ति से सबको माँ भगवती बचाए, सारी विपत्तियों से माँ भगवती बचाए, सारे रोगों से लोगों को बचाए, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री महंत आदिशक्ति भाविकानंद गिरी। मैं किन्नर अखाड़े से हूँ और महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं कल तक श्री महंत थी, लेकिन अब 2 दिन पहले मुझे महामंडलेश्वर का पद घोषित किया गया है। अगले नासिक के कुंभ में मुझे मेरा पट्टाभिषेक किया जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रामपुर जनपद में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से तहसील सदर स्थित आवास परिसर, जिला अस्पताल और पुलिस लाइन परिसर में बिल्डिंग में आग, भूकंप और दुश्मन के हवाई हमले जैसी आपात परिस्थितियों से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। अभ्यास के दौरान निर्धारित परिदृश्य के अनुसार सबसे पहले बिल्डिंग में आग लगने की सूचना दी गई। इसके बाद भूकंप की स्थिति का अभ्यास कराया गया। तत्पश्चात हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाकर ब्लैकआउट का अभ्यास कराया गया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह अभ्यास आपदा के समय त्वरित और संगठित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने, विभागीय समन्वय परखने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट सालिकराम, उप जिलाधिकारी सदर कुमार गौरव सहित अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। क्या इसका उद्देश्य था, क्या मैसेज देना चाहते थे? शासन के निर्देशों पर आज मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। इसमें जो आपदा नियंत्रण की गतिविधियां होती हैं वो आज की गई। इसमें पुलिस प्रशासन, फायर विभाग, मेडिकल, सिविल डिफेंस इत्यादि सभी विभागों ने इसमें हिस्सा लिया। आपदा के समय आगजनी जैसी घटनाएं हो जाना, लोगों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना, इन सभी गतिविधियों का आज यहाँ पे जो है अभ्यास किया गया। तो जनता के लिए क्या मैसेज, इस तरह की कोई अगर घटना होती है तो इस तरह की कभी भी कोई घटना होती है तो तत्काल वे पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराएं, ताकि यथाशीघ्र वहाँ पे जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो समय से पहुँच सकें और स्थिति को नियंत्रण में रख सकें। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। गंजबासौदा शहर के सदर बाजार क्षेत्र में इन दिनों गंभीर मामला चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार यहां बिना किसी वैध अनुमति के बड़ी मात्रा में सोना और चांदी गलाने और आभूषण बनाने का काम चल रहा है। नगर में लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि सदर बाजार और आसपास बंगाल और महाराष्ट्र से आए बड़ी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं।
अनुमान के अनुसार लगभग 60 से 100 लोग यहाँ रहते हैं और सोने चांदी के आभूषण बनाने और गलाने का काम करते हैं। मीडिया टीम ने जब इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे सोने चांदी के आभूषण बनाने और गलाने का काम करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी स्पष्ट अनुमति ये काम कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना है। जो सोना चांदी गलाने का काम हो रहा है उसमें जो रिकॉर्ड है उसकी जांच के लिए अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो कुछ न्यूज़ चल रही है कि चोरी हो रही है और चोरी का जो माल है इनके यहाँ गलाया जा रहा है, इसमें भी जांच चल रही है। चोरी में भी हर तरीके की जांच चल रही है ताकि चोरी डिटेक्ट हो सके। भाई कहाँ के हैं अपन, क्या नाम है आपका? नहीं बोलिए क्या हुआ। अरे भाई आप कहाँ के हैं, क्या नाम है, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब। कुछ तो कारण है। बंगाल के हैं आप लोग? हाँ बंगाल के। बंगाल के हैं आप लोग। कितने लोग हैं यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं बंगाल से? वो 150-200 लोग हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा धंधा चला रहा है आपका? मतलब सोने चांदी का ही धंधा। गलाने का काम है? बनाने का काम है आप लोगों का। कितने समय से रह रहे हैं आप? हम तो अपन तो है 3 सालों से अभी। अच्छा, इसके पहले आपके कौन थे यहाँ पे? वो सेठ जी वगैरह थे। हाँ, तो आप किसके यहाँ का काम कर रहे हैं? वो तो हम सद्दाम भाई के यहाँ से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रोहित। रोहित बंगाल भाई में कहाँ रहने वाले हैं बंगाल के? बंगाल पे मेदिनीपुर। हाँ, मेदिनीपुर। अच्छा, कौन सा जिला लगता है? वही जिला है हमारा। अच्छा, जिला वही है। हाँ। अच्छा, क्या नाम आदरणीय आपका? से गफ्फार। अच्छा, कहाँ के हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता के हैं। बंगाल से हैं? हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर बंगाली? है करीब 60-70 है। अच्छा, अभी एक बता रहे थे 200 से 250 लोग हैं। नहीं, आपके ही परिवार के बता रहे थे कुछ लोग? नहीं 200-250 नहीं। कितने होंगे फिर? हाँ 70-80 हैं। हाँ। तो क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? सब ज्वेलरी बनाने की, जेवर बनाने की। अच्छा, आप पे लाइसेंस है क्या बनाने के? हाँ मिल रहे है ना। क्या है आपके पास? अपना गुमस्ता है। अच्छा, और गुमस्ता कब का है आपका? 5-7 साल पहले का। आप तो 40 साल से बना रहे हो वहाँ पर? हाँ, तो पहले काम करते थे दूसरी जगह पे। नहीं पहले खुद का 5-7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई गुमास्ता तो आपने अभी बनवाया है 3-4 साल पहले, और आप तो 40 साल से कर रहे हो ये काम। गुमास्ता अलग चीज़ है, जेवर बनाने का कौन सा लाइसेंस है आपके पास? इसका कोई लाइसेंस नहीं है ना? नहीं। गलाने का कोई लाइसेंस नहीं है ना आपके पास? गलाते नहीं है ना। अरे कैसे नहीं गलाते आप लोग? ये मशीनें रखी हो आप अंदर, आइए जरा वीडियो बनवाओ ना, हम याद जरा मशीन गलाने की मशीन बताओ ना हमें। चलो, गलाती नहीं है तो मशीन कहाँ से? ये मशीनें काहे की रखी हैं फिर? ये डाई प्रेस की है। डाई काटते, डिजाइन काटते हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर बिना गलाए बन जाती हैं क्या सामान? हाँ, वो तो अपन तो नया सामान जैसे सोना गला के आता है वो बना देते हैं जेवर। कौन गलाता है सोना? अब गलाने वाले गलाते हैं। कौन गलाता है यहाँ पर? हाँ, 2-1 गलाई वाला है। कौन है भाई? आपको मालूम तो हुआ, जैसे हनुमान है और इधर जित्तू भाई है। तो इनके पास लाइसेंस है क्या गलाने के? जानकारी नहीं। फिर आप कब से निवास कर रहे हैं? हमें हो गए 20 साल से ऊपर होगा। 20 साल कार्ड आपका यहीं का बन चुका है? बिल्कुल। कब बनवाया? 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। ओके। जरा था। मेरा नाम अशरफ अली है जी। मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। बंगाल? हाँ। अच्छा, फिर कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ हो गया मैं 27 साल। क्या काम करते हैं आप यहाँ? जेवर निर्माण करना। अच्छा, वो जेवर गलाने का और बनाने का? नहीं, गलाने का नहीं, बनाने का। अच्छा, बनाने का। गलाते कौन है? गलाती ये 4-5 गलाने वाला है ना बाजार में, आप जहाँ से आए हो। कौन कौन? एक जितेन भाई साहब है, एक हनुमान थे, एक रोशन लाल है और एक हेमराज कुशवाहा। 4 है। 4 लोग गलाते हैं सोने को? आप लोग बनाते हैं? जी सर। कब से निवास कर रहे हैं आप यहाँ? 27 साल। तो लाइसेंस वगैरह आपके है बनाने में? अच्छा, गुमास्ता वगैरह सब है? जी सर। अच्छा, कहाँ से बनवाया आपने गुमास्ता वगैरह? कहीं से बना? यहीं बाउसई से बन गए क्या? बासुदा कहाँ, विदिशा से बना है। विदिशा। अच्छा, कितना अभी तक कितना आप बना चुके होगे माल? सर हिसाब नहीं, दुकानदार जो देता है सर वो बना देते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। आपकी सदर बाजार में एक दुकान है हनुमंत गोल्ड टेस्टिंग। वहाँ पर बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी जांच पड़ताल के कोई व्यक्ति गोल्ड लेके आता है, उसे गला दिया जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संघ में वो लोग पूछताछ करते हैं कहाँ से आए, क्या हुआ, उसके बाद में इस तरह की जाँच होती है। उसके अलावा वैसे गलाना संभव नहीं है।
इस बारे में जो हनुमंत गोल्ड टेस्टिंग के मालिक हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि हम तो बड़े दुकानदारों से माल लेते हैं और व्यवहार में ही अपन उसको गला के उनको दे देते हैं। ऐसा हो सकता है? रजिस्टर्ड है, दुकानदारों का गलाना स्वाभाविक है, दुकानदार गलवाता है। ऐसे 2 से 3 मामले हैं जिनमें 2 मामले पुलिस के पास ही पहुँचे, जिनमें कोई एक आम व्यक्ति आता है और कहता है हमारा ये गोल्ड है, इसको आप गला दीजिए। तो यह गलाना उचित है, अनुचित है? नहीं, ऐसे पूछताछ के बाद में अगर संतुष्ट है तो गला दो। और अगर पूछताछ भी नहीं हो रही और उसके बाद भी गला रहे हैं? संभव नहीं है। नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, अगर गला दिए तो क्या होता है? उचित है कि अनुचित है? नहीं, अगर गला रहे हैं बिना पूछताछ के तो अनुचित है। गला अनुचित अगर होते हैं तो आपका संगठन उस पर क्या रूपरेखा बनाकर क्या एक्शन लेगा इस बारे में? नहीं सर, इस तरह की अभी हमारे पास में किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस तरह की। या मतलब इस तरह कोई अभी मेरे पास में आया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। आप हनुमंत गोल्ड टेस्टिंग के आपके यहाँ से कोई सामान जाता है क्या? हमारे यहाँ सामान जाता है। ठीक। अब ये आपने हमारे नॉलेज में लाएगा, इस संबंध में सामने आएंगे। अपना सोना आ रहा है, कहाँ से चांदी गला रहे हैं, ये इस तरह का सर कोई भी रिकॉर्ड इनके पास उपलब्ध नहीं है। वो चेक करवा लेंगे, जांच करवा लेंगे। गंज बासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।